आज जिस मौजू पे मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात है, मौजू है, और उस पर लोग बहुत कम बात करते हैं, इस चीज़ को एड्रेस नहीं करते। हमने भी जब इस चीज़ को स्कूल में भी हाईलाइट किया थोड़ा सा ही सही, लेकिन फिर उसको काउंटर करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। और उस पर क्या काम होने चाहिए, क्या इकदाम होने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट्स भी देखे जा रहे हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए थी। तो वो ये है कि हमारे स्कूल्स में बहुत ज़्यादा कलर डे सेलिब्रेशन, फेस्टिवल्स हो रहे हैं, 14 अगस्त सेलिब्रेट हो रहा है, न्यू ईयर का भी कुछ ना कुछ बता दिया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग, एंड ऑल्सो कॉस्ट्यूम डे, स्पेस वीक, एवरीथिंग इज बीइंग सेलिब्रेटेड। बट हम एक छोटी सी चीज़ भूल गए हैं, लाइफ स्किल्स सिखाना भूल गए हैं बच्चों को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे सिलेबस में तो नहीं होती। हमारे सिलेबस में तो ये स्पेस वीक भी नहीं है, हमारे सिलेबस में कलर्स डे भी नहीं है, हमारे सिलेबस में बहुत कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन स्कूल्स में कराया जा रहा है। तो आज मैं आपको वो सब बताऊंगी जो किंडरगार्टन में एक्चुअली सिखाना चाहिए लेकिन नहीं सिखाया जा रहा। हो सकता है मैं कहीं ना कहीं लैग कर जाऊँ, आप लोगों को लगे कि हाँ इसने ये वाला पॉइंट नहीं बताया, तो उसके लिए यू कैन कमेंट मी वीडियो में, तो बताते हैं क्या है वो। बेसिक प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है कि हमारे बच्चों को कहा जा रहा है कि स्कूल में ये सारी स्टेशनरी लेकर आनी है, कल हमारे स्कूल में ये आर्ट वर्क है, हमारे स्कूल में रेड डे है तो जी रेड कलर पहन कर आना है। अभी किंडरगार्टन से ही स्टार्ट हो रहा है, ये कोई क्लास 1 2 3 4 में आके नहीं हो रहा, किंडरगार्टन से ही स्टार्ट हो रहा है। अब कॉस्ट्यूम डे आ गया, स्पाइडरमैन डे आ गया, हैरी पॉटर डे आ गया एंड ऑल दैट डेज, पर उन्हें ये नहीं बताया जा रहा कि हमें रोड पे कैसे चलना है, हमें लिफ्ट में कैसे बिहेव करना है जी, हमें जब लाइट चले जाती है तो उसके लिए हमें पैनिक नहीं करना होता, या अल्लाह ना करे अर्थक्वेक्स आते हैं उसके लिए हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है, या जब बारिश हो रही हो तो हमें किस तरीके से अवॉइड करनी है बिजली को, फिर कोई अगर आवाज़ दे रहा है तो उसको किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, अपना बैग अपनी बॉटल मैनेज करना, ये सब। और साथ ही साथ और बेसिक स्किल्स भी हैं, जैसे कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन अगर घर में हो जाती है, बिकॉज वी मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर, तो उसके लिए आपको घर में किस तरीके से रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो उन्हें 5 बेसिक स्किल्स सिखाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले पर्सनल सेफ्टी स्किल्स, जिसमें आप गटर का ढक्कन के बारे में बताएंगे, किस पे नहीं चलना है, वेट फ्लोर पे कैसे चलना है, सिजर्स, पेंसिल, शार्पनर्स या शार्प ऑब्जेक्ट को किस तरीके से आपने हैंडल करना है, यूज़ करना है, इलेक्ट्रिसिटी के स्विचेस को आपने कब टच नहीं करना। सेकंड, कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें ये ज़रूरी है कि आप बच्चे को समझाते हैं कि प्लीज़, थैंक यू, सॉरी कब बोलना है, ये तो स्कूल्स में सिखाया जाता है फॉर श्योर। फिर आपने अपनी बात को क्लियरली बोलना है, गिव देम कॉन्फिडेंस कि आप अपनी बात पूरी करें, डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट इज द की। आपने बच्चे को ये समझाना है कि डोंट हेजिटेट, अपनी बात को एक तो क्लियरली बोले, मुंह में मम्बलिंग नगर ऐसे नहीं बोलें, क्लियरली बोलें। दूसरा, जब कुछ समझ में ना आए तो आस्क फॉर हेल्प, कि मुझे हेल्प चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे जब हेजिटेट करते हैं तो वो अपने लिए हेल्प तक नहीं मांगते, दे हेजिटेट कि मैं हेल्प लूंगा, या टीचर उसे डांट रही है, उसे मना कर रही है तो मुझे भी मना कर देंगी। तो दिस इज द फीलिंग, जब बच्चा जो है ना वो बहुत हेजिटेट करना शुरू कर देता है और उसमें चेंजेस आना शुरू होती हैं डिफरेंट डिफरेंट। एनीवे, लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट, इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में अपना बैग कैसे पैक करना है, शूज़ कैसे पहनने चाहिए, लंच बॉक्स को किस तरह से ऑपरेट करते हैं, वॉशरूम इंडिपेंडेंस हो बच्चा। वैसे तो कहते हैं कि हमें चाहिए इसी तरह का जो ट्रेंड हो ऑलरेडी, लेकिन फिर भी इंसिडेंट्स हो जाते हैं बच्चों से। तो खैर, तीसरा, चौथा जो है वो है इमोशनल स्किल्स। इमोशनल स्किल्स में बच्चे, आजकल के बच्चे अग्रेसिव बहुत होते हैं, तो वो इमोशंस को किस तरह से हैंडल करे, उसको अपने आप को कूल डाउन कैसे करे, लाइक हम लोग बोलते हैं कि ब्रीद इन ब्रीद आउट, तो यही चीज़ें छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाई जाए। शेयर योर लंच, चीज़ें शेयर करनी है, और फिर एक और चीज़ ये सिखाएं कि शेयर करने के बाद उस चीज़ को वापस भी करना होता है। लाइक इफ समवन इज टेकन योर इरेजर, तो जिसने लिया है, ही और शी शुड रिटर्न इट बैक, इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है, जब कोई चीज़ ना मिले तो किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है, रोना धोना नहीं है। फिर टर्न टेकिंग, देन आपको अगर कोई चीज़ ज़मीन से मिल रही है, स्कूल्स में, या स्कूल्स में बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चों को कोई चीज़ मिलती है या किसी का बॉक्स खुला देखते हैं, उसमें से चीज़ें निकाल लेते हैं और फिर उनको वापस नहीं करते, टीचर को नहीं बताते स्कूल में, या तो उनकी बुक्स नहीं मिल रही होती हैं, जो बच्चे परेशान हो जाते हैं, और अल्टीमेटली जो है ना दूसरा पेरेंट परेशान हो रहा होता है। और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों का जब बैग चेक करते हैं उसमें किसी और की अगर बुक निकल रही है, कोई ऐसी चीज़ निकल रही है एक्स्ट्रा दैट इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय यू, तो आप अपने बच्चों से सवाल तो करें एटलीस्ट कि बेटे ये कहाँ से आई है। ठीक है, आप इस तरह बच्चों में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं कि दिस इज़ नॉट योर्स, ये जिसकी है उसके पास वापस जानी चाहिए, या तो क्लास में जानी चाहिए। और फिर बेसिक लाइफ अवेयरनेस, कि आप रोड कैसे क्रॉस करते हैं, रोड क्रॉसिंग रूल्स क्या होते हैं, स्ट्रेंज पीपल से कैसे बात करनी चाहिए, यू शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स,
होम सेफ्टी चीज़ें, होम सेफ्टी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक इफ़ योर पेरेंट इज़ इफ़ यू आर लिविंग विद योर पेरेंट्स, लाइक आजकल जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं उसमें, तो कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो हाउ यू हैव टू रिएक्ट। आपका अगर कोई खेल कूद के दौरान कोई चोट लग जाती है तो आपको खामोश नहीं बैठ जाना है, उसको नहीं चुप करा देना है, आपको उसके लिए फौरन दौड़ना है, घर में कोई बड़ा है उसके पास जाना है, या आप घर में नहीं है कहीं खेलने गए हुए हैं बाहर, वहां पे किस तरीके से रिएक्ट करना है। डू नॉट स्टे क्वाइट, एटलीस्ट आस्क फॉर हेल्प। और फिर फायर ड्रिल का बेसिक आइडिया देना है कि उस वक्त क्या करना चाहिए हमें। फायर एक्सटिंग्विशर्स तो लगे हुए होते हैं मगर वो बच्चे तो नहीं यूज़ करेंगे। यू नीड टू टेल देम कि आपको क्या करना चाहिए उस वक्त। अर्थ को एक अल्लाह ना करे अगर आता है इस तरह से, आपको उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तमाम चीज़ें बच्चों की लाइफ को इम्प्रूव कर सकती हैं। स्कूल ज़्यादातर वो स्किल सिखा रहे हैं जो क्यूट लगती हैं, जैसे कि मैचिंग कलर्स हैं, फैंसी ड्रेस है, थीम डे पिक्चर्स हैं। और एक्चुअली हमें भी ये सब इसलिए ओके लगता है, या हम इसीलिए कुछ नहीं कहते इन चीज़ों पे, क्योंकि हम भी अपने बच्चों को ग्रेड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, किंडरगार्टन भी, कि हमारा बच्चा ग्रेड 1 के लिए प्रिपेयर हो जाए, ABCD चाहिए, बिकॉज वी आर रनिंग लाइक कि कॉम्पिटिशन है, वी आर रनिंग लाइक दैट। हम उनको एक्स्ट्रा स्किल्स क्या दे रहे हैं स्कूल्स में? घर में तो जो फैमिलीज इन चीज़ों पे काम करती हैं, आई अप्रिशिएट देम, लेकिन जो नहीं करती हैं उनको कुछ को तो पता ही नहीं है एक्चुअली। ये सारे एस्पेक्ट्स भी होते हैं लाइफ के। अब जो चीज़ लैक कर रहा है स्कूल वो क्या है जी? रिस्क अवेयरनेस, सेफ्टी सेंस, लॉजिकल थिंकिंग, डेली लाइफ स्किल्स क्या होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट, वो बच्चे जो आपस में आजकल लड़ रहे हैं, खड़े खड़े टांग मार दिया, एक ने दूसरे को मार दिया, थप्पड़ मार दिया, ये सब बहुत ज़्यादा मुझे सुनने को मिलता है स्कूल में। और फिर एक रियल वर्ल्ड कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि बच्चे में वो कॉन्फिडेंस आए। कैसे आए वो कॉन्फिडेंस? जब ना मेरे पास से जा रहा है ना आपके पास से जा रहा है। कुछ पेरेंट्स लैक कर रहे होते हैं, आप कुछ स्कूल्स लैक कर रहे हैं। बच्चे ग्रेजुएशन पेरेंट तो कर रहे हैं, लेकिन रूल हर चीज़ नहीं सिखाता, और ऑनेस्टली स्कूल हर चीज़ सिखाएगा भी नहीं। यहाँ पे पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी आ जाती है। और पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है? पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे को ग्रॉसरी स्टोर लेके जाएं अपने साथ, एटलीस्ट ग्रॉसरी उनको चूज करना आती हो, उनको सामान लेना आता हो, उन्हें कार में लाइट्स का रियल मीनिंग बताएं, सिर्फ कलर्स नहीं। रेड येलो ग्रीन लाइट पोएम्स में याद हो जाती है, लेकिन उससे हट के कि क्या है ये एक्चुअली। रोड क्रॉसिंग सिखाएं प्रैक्टिकली, ये सब बिजली के खंभों से हाथ लगाना, सेफ्टी, फायर सेफ्टी क्या होता है, प्रैक्टिकली बताएं बच्चों को, बेसिक्स बताएं। क्योंकि पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स सिखाते हैं, लेकिन वहीं कहीं बहुत सारे पेरेंट्स नहीं भी इन चीज़ों पे फोकस करते। बच्चे से छोटे छोटे काम कराएं, जैसे कि शेल्फ ऑर्गेनाइज करना, अपनी प्लेट जाके वॉश करें जब वो इस लायक हो जाएं। किंडरगार्टन का बच्चा तो प्लेट नहीं धोएगा, लेकिन जब वो इस लायक हो जाए कि वो प्लेट धो सकें, टैप खोल सकें, तो वो अपनी प्लेट ज़रूर, उसको चाहे पानी से ऐसे निकाल के आ जाएं, लेकिन उनको एक ये चीज़ ज़रूर सिखाएं कि प्लेट वॉश करें। शाइनेस जो है ना, वो जो बच्चों में आ जाती है, जी मैंने तो बात नहीं करनी है, या तो मैं आगे नहीं बढ़ रहा इस मामले में, उस चीज़ को जो है वो बच्चों से दूर कराएं। कैसे कराएंगे? उनको समझाएं, अच्छे से समझाएं, उनको इस बात को समझाएं कि ये जो आप पीछे हट जाते हैं, बैक ऑफ हो जाते हैं, इससे तो काम नहीं बनेगा। तो बच्चों को ये बातें भी समझाना बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे इस वक्त स्कूल सिस्टम से बहुत ज़्यादा शिकायतें हो गई हैं, क्योंकि स्कूल सिस्टम की प्रायोरिटीज़ जो है ना वो बहुत डिफरेंट होती जा रही हैं। दे आर मोर इनटू फोटो सेशंस, डेकोरेशंस, थीम डेज एंड ऑल्सो परफॉर्मेंसेस। उनको चाहिए कि वो सेफ्टी पे काम करें, उनको चाहिए कि प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जाम्पल्स पे काम करें, जिस तरह प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, रियल लाइफ लर्निंग्स हो बच्चों के पास, और इमोशनल इंटेलिजेंस उनका अच्छा हो, इम्प्रूव हो। लेकिन स्कूल का एक ही रोल होता है कि क्या बोलें, फिलहाल तो क्या होता है मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं थोड़ी सी परेशान थी इन चीज़ों के लिए, तो आई थॉट आई शुड कवर दिस इन माई वीडियो। सो अब हमारी एनर्जी सिर्फ फैंसी एक्टिविटीज़ पर लगी है कि हमें ये चीज़ लानी है बच्चे की, वो चीज़ लानी है बच्चे के लिए, सिजर्स लाने हैं, पेपर्स लाने हैं, पॉम पॉम्स लाने हैं, फ्लैग्स लाने हैं, बट वी लैक समवेयर। कहाँ ये सब चीज़ें हैं? वो डिमांड तो करनी होगी स्कूल से। दिस इज समथिंग दैट वी आर आस्किंग फॉर अ फेयर ट्रीटमेंट फॉर अवर किड्स, कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं क्यूट क्यूट सी, प्लीज़ गिव देम अ ब्रेक। रियल लाइफ सेशंस होने चाहिए, स्किल सेशंस होने चाहिए, सेफ्टी डेज होने चाहिए, उनको समझाने वाले ड्रिलिंग्स, ये सब जो होता है उसमें प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स होनी चाहिए, इमोशनल स्किल ट्रेनिंग होनी चाहिए, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। अगर रेड डे हो सकता है तो सेफ्टी डे क्यों नहीं हो सकता? यू जस्ट गो एज whoever you want to be for your safety। आप चाहे उसमें कोई बच्चा बन के जाएं जिसको बचाया जा रहा है, या फिर आप कोई सेफ्टी पर्सन बन के जाएं, कुछ भी ऐसा। आप स्पेस वीक में सारे स्पेस के कोई ना कोई कुछ ना कुछ बन के आ रहा होता है, तो यू नीड टू चेंज इट अ लिटिल बिट एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ किड्स। स्पेस वीक में कौन सा बच्चा जा रहा है इस वक्त? आई मीन साल का दूसरा स्पेस वीक चल रहा है। एंड ऑल्सो
कोई आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच कर आता है ना, तो उसको इतना अप्रिशिएट भी नहीं किया जा रहा होता, शायद वो लोग खुद भी नहीं समझ पे आ रहे हैं उनको कि क्या बना के ला रहा है बच्चा। आई रियली नीड दीज चेंजेस, और मुझे लगता है मेरे साथ साथ और भी कुछ पेरेंट्स होंगे जो इस तरह की चीज़ें लाते लाते थक गए होंगे, और उनको भी चेंज चाहिए अब। क्योंकि बच्चे क्यूट एक्टिविटीज से नहीं बल्कि स्किल से स्ट्रांग बनते हैं। अगर स्कूल्स नहीं सिखा रहा तो हम पेरेंट्स मिलकर ये काम कर लेते हैं। पेरेंट्स स्किल्स बच्चे को प्रोटेक्ट करती हैं, स्किल्स उन्हें ज़िंदगी के लिए तैयार करती हैं, और स्किल्स उन्हें कॉन्फिडेंट भी करती हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है। बीइंग एन इंडिविजुअल पेरेंट की ये मेरी जिम्मेदारी अकेले की तो ऐसा नहीं है, ये हम सब पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। और अगर कोई पेरेंट स्कूल जाके इस तरह की बात को पहुंचा सकता है या इस वीडियो को स्कूल तक पहुंचा सकता है, तो ज़रूर दे नीड टू चेंज अ लिटिल बिट एटलीस्ट। और हाँ, जो मैंने एक बात करी थी कि पेरेंट्स स्कूल में बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं कुछ एक्टिविटीज़ में, येस आई हैव सीन कि वो बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो बच्चों को स्पोर्ट्स डे में बुला के सिर्फ तालियां नहीं बजवा रहे, बल्कि उनके साथ एक्टिविटी करवा रहे हैं, पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। उससे इतना खूबसूरत मंजर दिखने को मिला मुझे कि बच्चे जो हैं वो बहुत खुश थे अपने पेरेंट्स के साथ वो एक्टिविटी करके। किंडरगार्टन के बच्चे थे वो एक्चुअली। एंड आई हाईली अप्रिशिएट दोज स्कूल जो ये एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, और जो नहीं करा रहे, प्लीज़ फोकस ऑन दीज एक्टिविटीज़ एज वेल। ये सब स्किल्स हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू सो मच।